हमारे एग्ज़ाम बीपीएससी के लिए जो बिहार स्पेशल होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार स्पेशल क्यों सर? इससे कम 12 से मतलब 14 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जो हमारा बिहार स्पेशल से क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि बिहार स्पेशल को भी हम क्या करें, कवर करें। और धीरे पहले बिहार के परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद से उसके हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। हिस्ट्री में जानेंगे आपका जो एंशिएंट हो गया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों के बारे में जानेंगे। फिर से हम जियोग्राफी के बारे में भी जानेंगे, फिर से पॉलिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, बिहार स्पेशल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हमारा है बिहार स्पेशल के बारे में सामान्य परिचय। क्या है आज? सामान्य परिचय है, बिहार के सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय। तो जानेंगे कैसे बिहार का नाम कैसे पड़ा है, क्या भारत के हमारे दो परिप्रेक्ष्य में हमारा बिहार कहाँ है, अवस्थिति कहाँ है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बिहार के जो बॉर्डर सीमा जो साझा करता है किसके किसके साथ करता है, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि बीपीएससी के ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है बार बार कि किन किन राज्यों से बिहार सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सभी दोस्त कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम जो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है सर नामकरण की बात आती है। सर बिहार नाम कैसे पड़ा? देखो 12वीं सदी में बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध जो अनुयायियों के प्रार्थना स्थल के रूप में विहार कहा जाता था, इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, तो इसी के कारण से इसका बिहार नाम पड़ा। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको विहार के मतलब उनको कहा जाता था। वो ज़्यादा मात्रा में जब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे थे बिहार के तरफ इधर, तो इसीलिए बिहार नाम पड़ गया। सर इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं। देखो इसकी भौगोलिक स्थिति भारत के कहाँ पे है सर? उत्तर पूर्व में है भारत में। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। कैसे सर? ये चलो हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत रहा, ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा जा रहा है। तो अगर हम ये इसके हिसाब से देखें तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया क्या हमारा साउथ। ठीक है, जब हम इसको बीच बीच से करें तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा वेस्ट पश्चिम, और ये क्या होता है? पूरब। ठीक है, तो हमारा बिहार कहाँ पे है सर? यहाँ पे है। तो हमारा बिहार किधर हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट। देखो ये दोनों डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, यानी नॉर्थ ईस्ट में है। हमारा जो भारत है नॉर्थ ईस्ट में आएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं सर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी देशांतरीय और आपका अक्षांश के बारे में, किस अक्षांश से किस देशांतर तक फैला हुआ है। चलो देखिए, ये भारत हमारा बिहार को अगर देखें सीधा सिंपल सी, तो ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा साउथ हो जाता है। ठीक है, ये ईस्ट हो जाता है और ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है वेस्ट। देखो अब हम सबसे पहले जानेंगे सर इसकी अक्षांश के बारे में। ठीक है, ये होता है अक्षांश। अक्षांश किसको बोलते हैं? जब ये लेटी हुई लाइन होती है इसको हम अक्षांश बोलते हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड में लेटा हुआ आप याद रख सकते हो। जब ये खड़ा हो तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। तो इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशांतर और इसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। चलो तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो आपका ये क्या है, हमारा बिहार के स्टार्ट कहाँ से होता है, किस अक्षांश से स्टार्ट होता है? तो देखो उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से स्टार्ट होता है, और ये चलता है सीधे यहाँ और जाकर रुकता है कहाँ पे सर? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश पे ही रुकता है। ठीक है, तो इसकी कुल कितनी लंबाई है सर? इसकी लंबाई है
345। अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ कि हमारे जो नॉर्थ नॉर्थ की लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है नॉर्थ और साउथ की, नॉर्थ साउथ की लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, ये 345 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब इसी तरीके से हम जब वर्टिकल की तरफ आते हैं, जैसे ये देखो वर्टिकल मतलब ये क्या वर्टिकल है देशांतर से, तो ये हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है सर, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक जाता है, ठीक है। और तो इसकी लंबाई कितनी है सर, इसकी लंबाई देखो, पेन हम चेंज कर लेते हैं, चलो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है सर 483 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि हमारा वेस्ट पश्चिम से पूरब की कितनी लंबाई है, तो ये है 483 किलोमीटर, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा है, हमारा पूरब से पश्चिम जो है, पूरब से पश्चिम ये हमारा लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। पश्चिम से पूरब बोलो, पूरब से पश्चिम हमारा सबसे ज़्यादा लंबाई है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम जान लिए। चलो यहाँ पे देखो फिर से दिया हुआ है, उसी चीज़ को बढ़िया से यहाँ पे लिख के, अक्षांशीय विस्तार क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। यह अक्षांशीय विस्तार, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। देशांतरीय विस्तार कहाँ से है, तो ये 83 डिग्री 19 सेकंड 50 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। सर हमारा बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की जो आकृति है वो कैसी है, ये है आपका आयतकार। देखो बिहार की आकृति कैसी है, आयतकार है कि नहीं, देखो ये अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या है, आयतकार ही है, ठीक है। चलो सर अब बात आती है कि बिहार को कब मान्यता मिली, कैसे मान्यता मिली, इसकी इतिहास क्या है। तो चलो 12 दिसंबर, ठीक है, 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार लगता है, उसमें बिहार के पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। मतलब कहा गया कि चलो हम बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने के लिए घोषणा करते हैं, घोषणा हुआ। उसके बाद से 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत को एक गठन किया गया और बंगाल को क्या किया गया, बंगाल को अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा से 22 मार्च 1912 को बिहार से कौन, बंगाल को अलग कर दिया गया, बंगाल अलग हो गया, ठीक है, बंगाल अलग हो गया। तब बात आती है कि गठन कब किया जाए, तो देखो गठन होता है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित इसका प्रांत का गठन हो जाता है, ठीक है। गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार का गठन हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा से कि बिहार और उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसको अलग किया गया था, घोषणा किया गया था, ठीक है। देखो 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, अब बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बन जाते हैं। 1 अप्रैल पूछता है ये क्वेश्चन कि बिहार से उड़ीसा या बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य कब बनाया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। चलो उसके बाद से क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार को अंतिम विभाजन होता है और झारखंड के रूप में एक नया राज्य बनता है और बिहार का 100% मानो कि क्षेत्र है, एरिया है, उसका 46% एरिया चला जाता है झारखंड को। किसको, झारखंड को 46% भूभाग के साथ कौन सा राज्य बनता है, झारखंड 28वां राज्य बन जाता है, ठीक है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं, बिहार स्थापना दिवस हम 22 मार्च को अपनाते हैं, ठीक है, मनाते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163, ऐसे याद रखना, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, अगर रखोगे ना 94,163 ऐसे, तो 94,163 जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हैं वैसे याद रखना। भारत के देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.8% है, मतलब भारत का एरिया मान लो 100% है, तो उसका केवल और केवल बिहार कितना है, 2.8%, 2.86% हमारा बिहार का क्षेत्रफल है भारत के
कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। भारत का 12वां सबसे बड़ा क्या है, बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा अगर देखें तो कौन है, आपका क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमारा 12वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है। कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452 2011 जनगणना के हिसाब से, ठीक है। तो ये उतना याद नहीं रखो, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो 4 ये करोड़, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। भारत की कुल जनसंख्या का, अगर भारत में हमारा 100 लोग रहते हैं, उसकी कुल जनसंख्या के 100 लोग रहते हैं, उसमें से बिहार में कितना है, 8.60%, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या के 8.60% हमारे बिहार में लोग रहते हैं। चलो, भारत अगर तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार, कौन सा है, देख लो, तीसरा। सबसे पहले कौन है सर, यूपी। यूपी के बाद से कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद से कौन है, बिहार, ठीक है। तो ये हमारा राज्य हो गया। देखो इसकी लंबाई अगर देखें, उत्तर से दक्षिण अभी हम पढ़े थे, नॉर्थ से अगर साउथ जाते हैं तो कितना है, 385 किलोमीटर है। और जब हम पूरब से ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है, 483 किलोमीटर। समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखो, इसकी ऊंचाई कितना है, तो 173 फीट, मतलब 53 मीटर। दोनों में कोई आपको एक दे देगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। औसत वर्षा कितना होता है सर, 112 सेंटीमीटर, ठीक है। समुद्र तल के ऊंचाई का मतलब समझ रहे, देखो हम जो भी ऊंचाई मापते हैं ना समुद्र तल से, क्योंकि आप समुद्र में जाओगे तो हर जगह पानी का जो लेवल होता है बराबर होता है। ऐसा नहीं होता है ना, कहीं पानी का लेवल ऊपर है कहीं कम है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ज़मीन ऐसा होता है, कहीं आपको मैदान मिलेगा, कहीं पठार मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेगा, इसीलिए हम समुद्र तल से इसको मेजर करते हैं। औसत वर्षा कितना होता है, 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा का मतलब समझ रहे हो ना, कि कहीं 110 हो रहा है, कहीं 120 हो रहा है, कहीं 130 हो रहा है, कहीं 90 हो रहा है, कहीं 50 हो रहा है। तो इस सबको मिलाकर हम औसत निकालते हैं। प्रशासनिक विभाजन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बिहार के प्रशासनिक विभाजन क्या है सर, 9 प्रमंडल कितने हैं, 9 है बिहार में। जिला कितने हैं, 38, जो 38वां जिला बना, अरवल को 38वां जिला बनाया गया। अनुमंडल कितने हैं, 101, ठीक है। प्रखंड सह आंचल कितने हैं, 534। पंचायत कितने हैं, 8058, ठीक है। नगर निगम कितने हैं, 19वां नगर निगम सहरसा को बनाया गया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पूछ सकता है कि भारत का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है, तो सहरसा। भारत का नवीनतम जिला कौन सा है, तो अरवल, ठीक है। नगर परिषद कितनी है, 88। नगर पंचायत 154। अब देखो इसमें दो चीज़ें, देखो एक पुलिस जिला के हिसाब से 40 है। पुलिस अगर जिला के हिसाब से 40 है, कैसे, तो 38 ही जिला तो है। 38 जिले के अतिरिक्त देखो बगहा और नौगछिया जो है ये पुलिस जिला है, ठीक है। बिहार की विधायिका के बारे में, हमारा विधायिका कैसे है, तो हम जानते हैं कि हमारा कैसे है, जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पर देखो तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। उसी तरीके से कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट 2 सदनीय है। एक क्या है, विधानसभा है और एक विधान परिषद है, ठीक है, एक विधान परिषद है। तो उसी तरीके से भारत में दोनों है, क्या है, दोनों। तो इसको द्विसदनीय बोलते हैं। विधान परिषद भी है, विधान सभा भी है, ठीक है, दोनों है। अब बात आती है सर, कितने भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास द्विसदनीय है, तो ऐसा 6 राज्य हैं। कितने, 6। देखो एक बिहार हो गया, एक यूपी हो गया, एक आपका एक हो गया कर्नाटक, एक महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद से एक हो गया तेलंगाना, एक हो गया आंध्र प्रदेश। ये सब भाई भाई हैं, देखो ये सब क्या है, भाई भाई। ये 6 राज्यों में द्विसदनीय है, ठीक है। तो बिहार में क्या है, द्विसदनीय है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 243 सीटें हैं। हम जानते हैं क्या होता है, 222 पर जो भी अगर 122 सीट लाता है, 122 सीट उसकी सरकार बन जाती है। तो कितना है, 243, इसकी आधा लाना होता है। विधान परिषद के सीटें कितनी है, 75। लोकसभा में सीट कितने हैं सर, 40। राज्यसभा में सीट कितने हैं, 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या, देखो हमारे विधानसभा में
टोटल कितना है, 4243 सीट है। इसमें से ना हमारा 40 रिजर्व होता है एसी एसटी के लिए, ये रिजर्व होता है। क्या होता है, रिजर्व होता है। इसमें से 40 सीटें क्या होता है, रिजर्व होता है। एससी एसटी के लिए ये रिजर्व होता है, ठीक है। 40 सीटें। जैसे देखो यहाँ पे दिया है एसटी के लिए, एससी के लिए कितना, 38, और एसटी के लिए कितना होता है सर, 2, ठीक है, 2 होता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की संख्या, अब लोकसभा में बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में देखो, लोकसभा में क्या होता है, 6 सीटें ही रिजर्व है। लोकसभा में कितने सीटें, 6 सीटें। लेकिन विधानसभा में कितने हैं सर, विधानसभा में हमारा 40 सीट आरक्षित है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। राज्य के चौहदी के बारे में जान लेते हैं। चौहदी उसके सीमा के बारे में देखो, उत्तर में नेपाल, हमारा ये क्या है, ये हमारा बिहार है। इधर नॉर्थ, इधर नेपाल है, ठीक है। इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या है, नेपाल, ऊपर नेपाल है नॉर्थ में। तो नॉर्थ में नेपाल है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले, याद रखना, ये चीज़ को पूछ सकता है कि इंटरनेशनल जो हमारा बिहार है, कितने जिले इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर करते हैं, घुमा कर पूछेगा, नेपाल नहीं पूछेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पूछेगा। तो 7 जिले, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। दक्षिण में झारखंड है सर, नीचे साउथ में क्या है, यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, झारखंड है। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। रोहतास, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है, ये 8 जिले। अब देखो पूरब में क्या है, बंगाल। इधर कौन है, ईस्ट में कौन है, बंगाल, तो बंगाल है। तो बंगाल के साथ मात्र 3 राज्य जो है, हमारे जिले हैं, वो साझा करते हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बंगाल से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य। अब इधर देखो वेस्ट में कौन है, उत्तर प्रदेश है। ये 8 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं हमारा बिहार। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। चलो राजकीय प्रतीक के बारे में जान लें। राज के चिन्ह हमारा क्या है, राज के चिन्ह बोधि वृक्ष। प्राथमिक जो हमारा भाषा है, लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन सेकंड क्या है, उर्दू। राज के वृक्ष क्या है, पीपल। राज के फूल क्या है, गेंदा। राज के पशु क्या है, बैल, 2000 पूर्व से, ठीक है। पहले क्या था, रीछ। और राज के पक्षी क्या है, गौरैया, ठीक है। मछली क्या है, मंगूर। बिहार का राज के गीत क्या है, मेरे भारत कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये गीतकार कौन है, तो ये सत्यनारायण। संगीतकार कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब दी गई इसको, वर्ष 2012 में, ठीक है। बिहार राज्य की प्रार्थना के गीत क्या है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ठीक है। चलो ये हमारा प्रमंडल और उससे संबंधित जिले, हमारे कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। कितने हैं, 9। तो उनके देखो, पहला है हमारा प्रमंडल सारण, तो इसमें 3 जिले सारण, सिवान और गोपालगंज आते हैं। तिरहुत में 6 जिले आते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ये आपके मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जिला। उसके बाद से आपका देखो, ये कोसी में, दरभंगा में कितने आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक है। कोसी में कौन से, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ठीक है। यहाँ पे हम तिरहुत में जान सकते हैं सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, और इसमें क्या आता है, वैशाली। वैशाली इसी में आता है, वैशाली, सीतामढ़ी, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर,
ये सब किस में आते हैं? तिरहुत में। ठीक है, ये तिरहुत में आते हैं। देखो सारण में कौन कौन से आते हैं? सारण, सिवान, गोपालगंज, ये 3 आते हैं। तिरहुत में कौन आते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। उसके बाद से आपका मुजफ्फरपुर, उसके बाद से आता है वैशाली, वैशाली, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी और शिवहर। ठीक है, शिवहर आता है। दरभंगा में कौन कौन आता है? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आते हैं। पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। 6 में देखो ये मुंगेर में मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर में भागलपुर, बांका। ठीक है, तो ये हमारा रहा बिहार स्पेशल के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।